Hello friends, welcome to mathematics class 10. Your chapter is circle. In a previous session, we have studied some example based on circle. Today, we are also going to continue same topic. That means we are going to also study some example based on circle. So your today's first example is two concentric circle are of radius 5 semi and 3 semi. Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. हमें दिया गया है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दिस टू सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक्स दैट मीन्स हैव द सेम सेंटर। तो ये जो वो है दोनों सेंटर के लिए सेम सेंटर है। ओके, ओ इज अ center of both circle common center, so such a circles are called concentric circle। तो ये दोनों concentric circle है, उनका दोनों का सेंटर वो सेम है। ओके, अभी हमें दिया गया है कि ये जो सर्कल है वो दोनों सर्कल का रेडियस दिया गया है। जो स्मॉल सर्कल है इंटीरियर सर्कल उसका रेडियस 3 सेमी और जो बिग सर्कल है उसका रेडियस 5 सेमी। तो इसका मतलब अभी ये जो है ओ क्यू, this is the radius of big circle and it is given 5 semi. OA is the radius of a small circle। ये OA जो है ये OA small circle की रेडियस है और वो हमें दिया गया है 3 सेमी। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल्स, ओके, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ऐसी ये जो बड़ा सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है पी क्यू, वो कॉर्ड बड़े सर्कल की कॉर्ड पी क्यू है और वो स्मॉल सर्कल को टच करती है। ऐसी कॉर्ड की लेंथ, बिग सर्कल की कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें ये पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड पी क्यू। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है कॉर्ड पी क्यू का लेंथ। तो हाउ टू फाइंड इट, तो वेरी इजी प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी ये स्मॉलर सर्कल जो आपका इनर सर्कल विथ सेंटर ओ और उसका सेंटर ओ है और पी क्यू जो है पी क्यू टचेस द स्मॉल सर्कल एट पॉइंट ए, सो दैट मीन्स पी क्यू इज अ टेंजेंट। ये पी क्यू जो है ये स्मॉल सर्कल के लिए टेंजेंट है, am I right? And this tangent touches the circle at point A, that means this OA is a point of contact। तो ये स्मॉल सर्कल के लिए ये जो है ये पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, करेक्ट है। और ये ओ ए जो है दिस इज अ रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस जो ओ है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ड्रॉ किए। और हमें पता है, हमने देखा है थ्योरम कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ड्रॉ की जाती है वो रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होते हैं। सो दैट मींस दिस OA इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो OA PQ को परपेंडिकुलर है, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ बिकॉज रेडियस टेंजेंट थ्योरम के अनुसार, करेक्ट। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, नाउ अभी ये जो ट्रायंगल है तो इसीलिए ये आपका जो एंगल है OAP OAQ ये आपका राइट एंगल हो गया। एंड राइट एंगल होने के कारण ट्रायंगल OAQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, करेक्ट। ट्रायंगल OAQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कोई शक है? ओके, नाउ अभी इस राइट ट्रायंगल में हमें OA दी गई है 3 सेमी। OA is given 3 semi and OQ is given 5 semi। Because OQ is the radius of big circle, it is 5 semi। O is the radius of small circle, it is given 3 semi। अभी इस राइट ट्रायंगल में हमें दो साइड पता है OA और OQ, then we will find here AQ because in a right triangle we know two sides। इस राइट ट्रायंगल की दो साइड हमें दी गई है तो हम ये थर्ड साइड AQ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो हियर we can apply Pythagoras theorem in right triangle OAQ। इस right triangle में हम लोग Pythagoras theorem अप्लाई करेंगे। तो इस right triangle में Pythagoras theorem क्या होगा? Pythagoras theorem हमें पता है square of the hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides। या sum of the square of other two sides is equal to hypotenuse।
तो ये राइट ट्रायंगल ओ ए क्यू में पाइथागोरस थ्योरम आपका होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। एम आई राइट? अभी इसमें जो साइड दी गई वो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ओ ए हमें दी गई है, ओ ए पता है ये कितनी 3, तो यानी कि 3 स्क्वायर प्लस ए क्यू हमें फाइंड आउट करने, सो वी कैन राइट ए क्यू स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर। सी क्यू हमें दी गई 5, इट इज रेडियस ऑफ बिग सर्कल, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस दिस ए क्यू स्क्वायर एज इट, राइट साइड में आपका 5 का स्क्वायर हो गया 25। अभी ये 9 जो है हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो दिस बिकम माइनस, तो लेफ्ट साइड में आपका ये बच जाएगा ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 राइट साइड का एज इट, और ये प्लस बिकम माइनस, यानी कि हमें मिल जाता है ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 गया तो 16, यानी कि हमें मिल जाता है ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, लेकिन नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया तो ए क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका होगा ए क्यू, 16 का स्क्वायर रूट आपका होगा 4, सो वी गेट ए क्यू इज इक्वल टू 4 सेमी। तो हमें ये ए क्यू जो है 4 सेमी मिल गई। करेक्ट, वी गेट ए क्यू इज 4 सेमी। अभी ए क्यू पता होगी तो ये ए क्यू या एपी, ए क्यू या एपी भी निकाल सकते हैं, है ना, एपी और ओ ए क्यू वन एट द सेम। ये हमने ये रेड ट्रायंगल यूज किया, कुछ लोग ये इधर वाला रेड ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं। विच रेड ट्रायंगल? कुछ लोग ये रेड ट्रायंगल ओ ए पी भी यूज कर सकते हैं और यूज करके एपी निकाल सकते हैं, एपी या पी ए। तो एपी निकालो या ए क्यू निकालो, तो वी गेट दिस टू साइड्स। ओके, अभी ये हमें एपी या ए क्यू मिल गई है 4 सेमी। अभी फिर से ये सर्कल में देखिए अभी बिग सर्कल के लिए ए पी क्यू जो है इट इज अ कॉर्ड, पी क्यू इज अ कॉर्ड और ओ इज अ सेंटर, और ओ ए जो है पी क्यू को परपेंडिकुलर है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है दिस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये ओ ए जो है पी क्यू को परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें पता है प्रूव हमने किया है द ये हमने प्रीवियस में प्रूव किया है, तो ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसका यूज किया क्योंकि सेंटर से जो लाइन, अभी हमें पता है कि 9 क्लास में हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर में से परपेंडिकुलर को सेंटर में से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका सेंटर ओ है, ये पी क्यू आपकी बिग सर्कल की कॉर्ड है। ओके, और वो सेंटर से ये ओ ए जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड जो है ये जो परपेंडिकुलर ओपी ये कॉर्ड पी क्यू को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका एपी इज सेम एज ए क्यू, एपी इज सेम एज ए क्यू। ओके, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एनी वन पार्ट, यानी कि 2 टाइम ऑफ एपी या 2 टाइम ऑफ ए क्यू बोल सकते हैं, तो 2 टाइम ऑफ एपी। करेक्ट, क्योंकि ये दोनों समान है, इक्वल है, एपी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि पी क्यू इज अ 2 टाइम ऑफ एपी, लेकिन एपी हमने फाइंड की 4, तो 2 इंटू एपी का वैल्यू या 4 के पुट किया तो 2 इंटू 4 होता है आपका 8, सो वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेमी, यानी कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेमी। सो वी गेट लेंथ ऑफ chord PQ, which is a chord of big circle touches the small circle. Okay, its length is 8 semi. So we get the length of the chord of a circle PQ is equal to 8 semi. तो ये PQ की लेंथ हमें 8 सेमी मिल गई। करेक्ट? ओके, I understand. If you have any doubt, then you can contact me. Next we are going to study next example. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए आ सकता है या ना, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान देना है, लिखना भी है। तो ये एग्जाम्पल है, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल,
एक जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर से टच करना। ये एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल को बाहर से टच कर रहा है, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। इसको क्या बोलते हैं? सर्कमस्क्राइब। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल को बाहर से टच कर रहा है, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल। ये हमें ऑलरेडी दिया गया है। ओके, अभी हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी ये प्रूफ में देखिए, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? लेफ्ट साइड में आपका AB प्लस CD है, लेकिन AB और CD क्या है? ये आपकी AB साइड है और ये CD साइड है। ये क्वाड्रिलेटरल की पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। क्वाड्रिलेटरल की क्या है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में आपकी क्या है? सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। और राइट साइड में AD प्लस BC है। AD, ये आपकी AD और ये दूसरी BC, तो ये AD BC क्या है? ये पेयर क्वाड्रिलेटरल की अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, यानी कि राइट साइड में सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। ओके, तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है, यदि क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द पेयर ऑफ अनदर अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड का जोड़ इक्वल होता है। ओके, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का जोड़ अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड के जोड़ इतना होता है। ये हम लोग वर्ड में भी बोल सकते हैं, कभी कभी वर्ड में भी प्रॉब्लम आ सकता है। A quadrilateral circumscribe a circle, then prove that sum of the pair of opposite side is equal to sum of the pair of another opposite side. ऐसा वर्ड में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम किसी तरह करना है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, देन वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BD, ED प्लस BC, यानी कि अपोजिट साइड का सम हमें इक्वल दिखाना है। तो हाउ टू प्रूव इट? तो बहुत इजी है, और इस एग्जाम्पल में जो हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसका यूज करना है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट का थ्योरम प्रूव किया है। वो थ्योरम भी आप लोगों को एग्जाम में श्योरली 3 मार्क्स के लिए आने की संभावना है। वो थ्योरम आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो वो क्या थ्योरम है? The length of tangent drawn from the exterior points are equal। जैसा कि अभी देखिए, ये dr एक टेंजेंट है टू सर्कल एट पॉइंट r, और ये ds जो है अनदर टेंजेंट टू सर्कल है। ओके, तो dr एंड ds, दिस dr और ds, ये dr और ये ds, these are the tangent drawn from the exterior point D, एक्सटीरियर पॉइंट D से ये टेंजेंट ड्रॉ किए। और हमने देखा है कि जो टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की जाती है सर्कल को, उनका लेंथ सेम होता है। इसका मतलब dr इज इक्वल टू ds, dr इज इक्वल टू ds। ये थ्योरम का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। ओके, तो ये आपका इस एग्जाम्पल का की पॉइंट है। तो हाउ टू प्रूव इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इन एनी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप लाइक दिस। फर्स्ट यू शुड राइट गिवन, पहले गिवन लिखना है। तो गिवन हमें क्या दिया गया था कि एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो वो गिवन में लिखना है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये क्वेश्चन में दिया गया वही लिखना है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AB प्लस CD यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड का जोड़ इज इक्वल टू सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि AD इज इक्वल टू BC हमें शो करना है। तो हाउ टू प्रूव इट? तो प्रूफ तो सिंस अभी देखिए फिगर में दिस dr एंड ds आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट D, सो बाय यूजिंग थ्योरम का अनुसार क्या होगा? This dr is equal to ds. So we get dr is equal to ds and we can denote this equation by number 1. Okay? तो ये सिंपल है, वो थ्योरम का यूज करना है। उसी तरह हमें वही थ्योरम का यूज करना है। उसी तरह देखिए, ये सिमिलरली करके आप लोग लिख सकते हैं।
अभी ये जो है CR, ये CR और CQ, these are also tangent drawn from the exterior point C. ये C exterior point से दो tangent draw किए, तो by using again this length of tangent theorem, this CR या RC is equal to CQ. CR is equal to CQ. ये आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली करके, नो नीड टू राइट दिस CR and CQ are the tangent drawn from the exterior point C and therefore length of tangent theorem CR is equal to CQ. इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट में ऑलरेडी ये लिखा है, तो दूसरा आप लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं दिस CR is equal to CQ and we can denote this equation by number 2. तो ये इक्वेशन 1 and 2 आपको मिल गया. ओके, नाउ अभी सिमिलरली देखिए क्या बोल सकते हैं आप लोग, ये AP, दिस AP is equal to S, am I right? Because AP and S are also tangent drawn from the exterior point, तो AP is equal to S. और दूसरा क्या बोलेंगे आप लोग, और क्या बोल सकते हैं, दिस BP या PB is equal to BQ, ये दोनों इक्वल सिमिलरली. ओके, तो ये सिमिलरली करके आप लोग ये स्टेटमेंट चारों इक्वेशन लिख सकते हैं. तो पहला आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखा था, ये फर्स्ट आपका dr इज इक्वल टू ds, दूसरा सिमिलरली करके लिखना है CR इज इक्वल टू CQ, तीसरा AP इज इक्वल टू S, और चौथा BS इज इक्वल टू BQ, सॉरी BP इज इक्वल टू BQ. तो ये चार इक्वेशन हमें मिल गए. और ये इक्वेशन लिखते समय एक केयर करना है, क्या केयर करना है कि ये चारों इक्वेशन की लेफ्ट साइड में देखिए dr, CR, AP, BP, तो ये लेफ्ट साइड वाले जो पार्ट है वो पार्ट जो है अपोजिट साइड के पार्ट आना चाहिए. तो dr देखिए, dr ये DC, और बाद में CR ये DC का पार्ट है, बाद में AP AB का पार्ट है, PB AP का पार्ट है. तो ये लेफ्ट साइड में जो पार्ट है वो अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड के पार्ट आना चाहिए, और राइट साइड के जो पार्ट है दूसरे पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये दूसरे पेयर ऑफ की अपोजिट साइड की इसके पार्ट इधर आना चाहिए राइट साइड में. यदि हम लोग उल्टा लिखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ये यहाँ पे ये क्लियर करना है, ये इसी तरह ये इक्वेशन 1 to 4 लिखना है. ओके, समझ में आ रहा है? तो फिर से बोल रहा हूं मैं, ये चार इक्वेशन लिखते समय लेफ्ट साइड में ये dr, CR, AP और BP, ये पार्ट जो है अपोजिट साइड के पार्ट आना चाहिए. देखिए ये dr आपका ये, बाद में इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है CR, बाद में AP और PB, ये जो पार्ट है ये अपोजिट साइड के पार्ट है. ओके, और राइट साइड में दूसरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड के पार्ट, ये DS, ये आपका DS, बाद में CQ, बाद में AS, और बाद में BQ, यानी कि ये जो पार्ट है राइट साइड के, ये दूसरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड के पार्ट है. तो इसी तरह ये लिखने का आप लोग केयर करना है. ओके, अभी ये इक्वेशन 4 मिल गए, ये सभी चारों इक्वेशन का हम लोग एडिंग करेंगे. एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4. तो क्या करना है, एडिंग करते समय लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग, राइट साइड में राइट का एडिंग करना है. तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड आपका है dr, ओके, प्लस सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है आपका CR, प्लस इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड है आपका AP, प्लस इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड है आपका BP या PB, इज इक्वल टू अभी राइट साइड में राइट साइड का एडिंग DS प्लस CQ प्लस AS प्लस BQ. ओके, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग किया, राइट साइड में राइट का एडिंग. अभी ये dr प्लस CR, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूं आप लोगों को. तो ये हमने ये किया है एडिंग. ओके, अभी इसमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है. पहले dr और CR का एक ग्रुप बना दिया, BP और AP का दूसरा ग्रुप, यहाँ पे DS और CQ का, DS और ES इनका एक ग्रुप बना दिया, और ये जो बचे CQ प्लस BQ दूसरा ग्रुप. ओके, अभी फिगर के तरफ देखिए, ये पहला जो ग्रुप है आपका dr प्लस CR. ओके, dr
प्लस सी आर, लेकिन फिगर में डी आर प्लस सी आर क्या है, डी आर और सी आर इनका जोड़ मीन्स क्या हो गया आपका सी डी। तो सी डी या डीसी भी बोल सकते हैं आप लोग, तो उसकी जगह ये लिखा है सी डी। उसी तरह बीपी प्लस एपी इज नथिंग बट एबी, एंड डीएस प्लस एएस, देखिए डीएस प्लस एएस क्या है, डीएस प्लस एएस इज नथिंग बट एडी। और दूसरा आपका सीक्यू, ये CQ प्लस BQ इज नथिंग बट BC। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट किया है, ये DS प्लस AS की जगह AD, CQ प्लस BQ की जगह BC, एंड दिस इज योर प्रूफ। वी गेट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमारा प्रूफ हो गया। सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अनदर अपोजिट साइड, ये प्रूव गया। इसी तरह ये एग्जांपल इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट थ्योरम, उसका यूज यहाँ पे करना है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटेरियर पॉइंट्स आर इक्वल, ये थ्योरम का यूज यहाँ पे करना है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट एग्जांपल। तो योर नेक्स्ट एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भी। तो इसमें दिया गया है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। ये देखिए फिगर में एक्स वाई, ये एक्स वाई एक टेंजेंट है, दूसरी एक डैश वाई डैश, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हमें दी गई है। ओके, दिस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टेंजेंट्स। आगे बोला है विथ सेंटर ओ, उसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, देखिए ये भी एक टेंजेंट दिखाई दे रही है, दिस ए बी इज अनदर टेंजेंट। ओके, ए बी इज अनदर टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका सी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी सर्कल को सी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। इंट और वो जो टेंजेंट है ये भी उस फर्स्ट ये एक्स वाई को यहाँ पे ए में इंटरसेक्ट कर रही है, और ये एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी में इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें दिया गया है। देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका एंगल ए ओ बी, यहाँ पे ये एंगल हमें 90 डिग्री का शो करना है, प्रूव करना है। तो हाउ टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज द राइट एंगल, तो किसी तरह करना है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, तो पहले गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है, ये एक सर्कल है, उसका सेंटर वो है, रेडियस आर है। फॉर अ सर्कल COR का मतलब होता है सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersect XYA and X dash Y dash at B। ये ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल में दिया था, वही हम लोग गिवन में लिखना है। ओके, बाद में टू प्रूव, ये भी हमें दिया गया है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या आगे वाला ये सेंटेंस है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये टू प्रूव में लिखना है। और ये प्रूव करने के लिए एक सिंपल कंस्ट्रक्शन यहाँ करना है। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइंट पॉइंट O एंड C, सेंटर O और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करेंगे हम लोग, देखिए ये ज्वाइंट किया हमने O और C को, कर लिया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी प्रूफ, वी आर गोइंग टू प्रूव हियर। तो हाउ टू प्रूव इट, कैसा प्रूव करना है, देखिए अभी इसमें फर्स्ट कंसिडर दिस ट्रायंगल OPA, OPA एक ट्रायंगल है, दूसरा OCA, ये दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल है। ओके, अभी इस ट्रायंगल में ये PY, ये आपका PY इज इक्वल टू, फिर से दिखाता हूं मैं, ये PY या YP इज इक्वल टू, सॉरी ये AP इज इक्वल टू AC, ये AP इज इक्वल टू AC है, क्यों है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, सो AP इज इक्वल टू AC, इट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, इसका यूज किया हमने। नाउ दिस OP is equal to OC because radius of the
सेम सर्कल एंड दिस OA जो है दोनों के लिए कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू OA। तो क्या हो गया, हमने यहाँ पे प्रूव किया है OP इज इक्वल टू OC बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड OA इज इक्वल टू OA बिकॉज कॉमन। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल में तीनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और ये होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल OA OPA एंड OCA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से। यहाँ पे आप लोग डिफरेंस रूल का भी यूज कर सकते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है तो ये यूज करेंगे हम लोग। कौन सा यूज करेंगे हम लोग, SSS। फिर से देखिए, तो SSS कॉन्ग्रुएंट थ्योरम का यूज हम लोग कैसे कर रहे हैं, लिसन टू मी केयरफुली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर ट्रायंगल OPA, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करना है OCA। ओके, अभी ये दोनों ट्रायंगल में दिस AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC। क्यों, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट थ्योरम, यहाँ पे रीजन देख सकते हैं आप लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट थ्योरम से ये इक्वल हो गए। बाद में दिस OP इज इक्वल टू OC, OP is equal to OC because radius of the same circle, correct, radius of the same circle, and this OA, ये OA जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, OA is equal to OA, OA is equal to OA because कॉमन। तो क्या हो गया, ये फर्स्ट ट्रायंगल के OPA और OCA, इसमें करस्पॉन्डिंग तीनों साइड इक्वल है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे हमने यूज किया है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल का। ओके, तो आप लोग यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इट इज बेटर वी हैव टू यूज हियर SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो दैट्स व्हाई योर दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। ये एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल बिकॉज CPCD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वी गेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हमें मिल गया। ओके, उसी तरह सिमिलरली, तो ये दोनों एंगल इक्वल है आपका, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। उसी तरह हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 हमने प्रूव किया है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंड उसी तरह सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, वी गेट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ नेक्स्ट दिस XY, आपकी जो टेंजेंट XY और X डैश Y डैश, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, और ये भी जो है आपकी क्या है, इट इज अ ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल होने कारण आपका ये जो एंगल है XPA XAB, ये एंगल यानी कि 3+1, और एंगल आपका ABX डैश यानी कि 2+4, ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। और हमें पता है यदि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका जोड़ 180 होता है, यानी कि एंगल XAB प्लस एंगल ABX डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो ये दोनों एंगल का जोड़ 180, इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 1, ये एंगल यानी कि एंगल 3+1 प्लस ये एंगल यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसमें हमने प्रूव किया है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये वैल्यू पुट करता है। सो एंगल 3 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 1 एज इट,
प्लस एंगल 2 आपका एज इट, और एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2 पुट किया, इज इक्वल टू 180। अभी एंगल 1 और एंगल 1 इनका जोड़ हो गया 2 टाइम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 2 टाइम एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अभी यहाँ पे 2 कॉमन है, सो डिवाइड थ्रोट बाय 2। थ्रोट इस इक्वेशन को यदि 2 से हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होगा, ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 से 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री। तो एन ए की हमें मिल गया एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी गेट हियर, वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें मिल गया। ओके, इसका मतलब अभी ये जो ट्रायंगल है आपका AOB, ये ट्रायंगल, इसमें हमें मिल गया है ये एंगल 1 और ये एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल गया है। ओके, अभी इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल का जोड़ हमें 90 पता है, तो हमें ये तीसरा एंगल निकालना है, एंगल AOB हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल AOB, एंगल 1 और एंगल 2, ये जो एंगल के 3 एंगल है, और अभी इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करना है। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल 1, ओके, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये एंगल आपका AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। लेकिन एंगल 1 प्लस 2 का वैल्यू हमें 90 मिला है, वो वैल्यू पुट करना है। तो आपका ये लेफ्ट साइड में एंगल AOB एज इट, प्लस इनका जोड़ ये 90 इज इक्वल टू राइट साइड में 180 एज इट। अभी लेफ्ट साइड का जो 90 डिग्री है वो राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम माइनस। सो वी गेट एंगल AOB इज इक्वल टू 180, और ये 90 उधर ट्रांसफर किया तो माइनस 90, और 180 माइनस 90 यानी कि वी गेट 90 डिग्री। सो वी गेट एंगल AOB इज 90 डिग्री, एंड ये आपका प्रूफ हो गया, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर प्रूफ। ओके, तो ये प्रूफ इसी तरह लिखना है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसी तरह करना है, यहाँ पे RHS का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन SSS का यूज करके ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा है। सो बाद में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, बिकॉज बाय CPCT। सिमिलरली करके हमने एंगल 4 इज इक्वल टू 2 लिखा था। बाद में ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल का जोड़, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि उनका जोड़ 180 होता है। लेकिन ये एंगल मीन्स एंगल 3 प्लस 1, और ये एंगल ABX डैश मीन्स एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। फिर उसमें ये इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू, यानी एंगल 3 का वैल्यू 1 और 4 का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट किया है, तो हमें ये इक्वेशन मिला था। बाद में इसको हमने 2 से थ्रू डिवाइड किया था, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 यानी कि इक्वेशन 4 मिला था। बाद में एंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है, एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 है, उसमें हमने 1 प्लस 2 का वैल्यू 90 पुट किया था। सो एंगल AOB प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 ट्रांसफर किया तो एंगल AOB इज 180 माइनस 90, सो वी गेट एंगल AOB इज 90 डिग्री, एंड दिस इज योर प्रूफ। तो इसी तरह ये प्रूफ आप लोग लिखना है। ओके, you understand? If you have any doubt, then you can contact me. One more example, easy. अभी how to prove it? Next example है, prove that the angle between the two tangents drawn from the external point to a circle is supplementary. एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री, किसके साथ? सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये टेंजेंट की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B है, उनको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट, इसने सेंटर के बाद सबटेंड किया एंगल, यानी कि आपका कौन सा एंगल है? AOB। ये एंगल के साथ ये एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये एंगल आपका APB प्लस एंगल AOB, ये दोनों का जोड़ हमें 180 डिग्री दिखाना है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री दिखाना है।
तो प्रॉब्लम समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूं मैं कि ये दो टेंजेंट ड्रॉ की एक्सटीरियर पॉइंट में से, ओके, तो ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट ने सेंटर के पास सब्सटेंड किया हुआ एंगल आपका एओबी, ओके। अभी हमें प्रूव करना है कि ये दो टेंजेंट के बीच वाला एंगल यानी कि एपीबी और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट ने सब्सटेंड किया हुआ एंगल एट द सेंटर यानी कि एओबी, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री दिखाना है, यानी कि उनका जोड़ हमें 180 दिखाना है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल एपीबी, इसका मतलब हमें प्रूव करना है एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें शो करना है, ओके। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया? तो हाउ टू प्रूव इट? तो फर्स्ट यू शुड राइट गिवन, गिवन में जो दिया गया है वो लिखना है। तो गिवन में क्या दिया है? लेट अस कंसीडर सर्कल, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ओके। पी इज एक्सटीरियर पॉइंट है आपका, from which two tangents P and PB are drawn to a circle which touches the circle at point A and B। ये एक्सटीरियर पॉइंट P से ये PA और PB टेंजेंट ड्रॉ की गई which touches the circle at point A and B respectively, यानी कि ये फर्स्ट टेंजेंट सर्कल को ये पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड टेंजेंट PB सर्कल को B पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें दिया गया है, वो गिवन में लिखना है। एंड AB is the line segment joining the point of contact A and B। ये ए बी आपकी क्या है? इट इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी विच सबस्टेंड एंगल एओबी एट द सेंटर। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट सेंटर के पास एंगल सबस्टेंड कर रही है एओबी, इतना हमें दिया गया था, ओके। देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये दो टेंजेंट के बीच वाला एंगल और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट ने सेंटर पे पास सबस्टेंड किया एंगल यानी कि ओबी, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री दिखाना है, यानी कि उनका जोड़ 180 दिखाना है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एओबी, सॉरी एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री शो करना है, ओके। तो हाउ टू शो इट, कैसे शो करना है देखिए, वेरी इजी। तो फ्रेंड्स लिसन हियर, आपकी जो है PA is a tangent to circle at point A, that means your A is a point of contact और AO आपकी क्या है? रेडियस है। और हमने थ्योरम देखा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से रेडियस ड्रॉन करते वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। सो दैट मीन्स दिस OA इज परपेंडिकुलर टू PA। तो OA या PA को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका मतलब एंगल OAP आपका हो गया 90 डिग्री का। सो वी गेट एंगल OAP इज 90 डिग्री, वी गेट एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहला इक्वेशन मिल गया, ओके। उसी तरह सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं एंगल OBP इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये एंगल OBP भी आपका 90 डिग्री का हो गया, करेक्ट, नो डाउट। नाउ अभी ये दोनों एंगल, अभी फिगर क्वाड्रिलेटरल आपका देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल आपका AOBP, ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल हमें पता है, आपका ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल BB 90 डिग्री का हमने पता किया गया है, ओके। अभी इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में जो चार एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 360 डिग्री, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे। तो ये कैसा किया है, ये अब प्रूफ में इसी तरह लिखना है। तो पहले प्रूफ में लिखना है फॉर अ सर्कल COR PA is a tangent to circle at point A and this AO is a radius drawn from the point of contact, so therefore OA is perpendicular to PA, ये पहले लिखना है। और ये परपेंडिकुलर होने के कारण एंगल OAP इज अ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, तो OAP 90 डिग्री। दूसरा सिमिलरली करके लिखना है एंगल OBP इज ऑल्सो 90 डिग्री, ओके। अभी बाद में ये क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो नाउ इन अ quadrilateral
क्वाड्रिलेटरल OAPB में एंगल सम ऑफ द इंटर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जोड़ 360। तो इसमें कौन से एंगल है? पहला आपका एंगल है OAP, OAP यानी कि ये एंगल, प्लस दूसरा एंगल APB, ये दूसरा एंगल, प्लस तीसरा एंगल PBO या OBPB बोल सकते हैं, प्लस फोर्थ एंगल आपका AOB, ये चारों एंगल का जोड़ 360 डिग्री। ये इक्वेशन लिखा। अभी उसमें हमें दो एंगल पता है। एंगल आपका OAP ये आपका 90 का है, तो पुट द वैल्यू OAP की वैल्यू 90 डिग्री पुट करना है। एंगल APB एज इट, एंगल PBO का वैल्यू भी हमने 90 निकाला है, वो वैल्यू OBP या इसको PBOB बोल सकते हैं, उसका वैल्यू 90 डिग्री, प्लस ये एंगल AOB एज इट, राइट साइड आपका 360 डिग्री एज इट। ओके, बाद में ये APB प्लस AOB लेफ्ट साइड में एज इट रखना है, और ये 90 प्लस 90 यानी कि 180 हो गया, वो हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो किसी तरह किया गया है देखिए, हाँ। सो दिस एंगल APB प्लस AOB एज इट, ये 90 और 90 का जोड़ प्लस 180, राइट साइड में आपका 360 एज इट। नाउ ये 180 डिग्री ट्रांसफर करके हम लोग राइट साइड में दिस बिकम माइनस, तो लेफ्ट साइड में आपका ये दोनों टर्म एंगल APB प्लस एंगल AOB एज इट, राइट साइड का 360 एज इट, 180 इधर माइनस हो गया। सो लेफ्ट साइड आपका एज इट, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस किया तो वी गेट 180 डिग्री, एंड वी गेट योर प्रूफ, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि APB यानी कि कौन सा एंगल? ये दो टेंजेंट के बीच वाला। AOB यानी कि ये एंगल विच इज सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ये दोनों का जोड़ हमें 180 मिला, एंड ये हमारा प्रूफ हो गया, एंड दिस इज योर प्रूफ। ओके, तो ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सभी एग्जाम्पल सॉल्व करना है, अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखना है अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल सी remaining examples. So okay friends, have a good day, goodbye.